सभी को साझा जय जय हैं। हम लगभग 1-2 मिनट में आज की जो क्लास है स्टार्ट करने वाले हैं। अगर पिछली क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, समय लगभग हो गया है तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो ज्ञान सीखने का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रहपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी, ज्ञान सिखाने की महती कृपा कराएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुण्य और पाप प्रकृतियां। और इसके साथ ही जो इसके बाद वाला टॉपिक है कर्मों का अनुभव, वो भी हम थोड़ा थोड़ा साथ में ले लेंगे। ये दोनों रिलेटेड ही है एक दूसरे से, तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी प्रकृतियां पुण्य होती है, कौन सी पाप होती है। जितनी भी हमने प्रकृतियां देखी है, अभी 122 की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, तो 122 में हम चेक करेंगे कि कौन सी प्रकृतियां पुण्य होती है, कौन सी पाप होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुण्य का मतलब क्या, पाप का मतलब क्या। पुण्य व पाप प्रकृतियां। पुण्य प्रकृति का क्या मतलब होता है, पाप का क्या मतलब होता है। तो पुण्य प्रकृति के लिए बोला कि प्रशस्त, यानी अच्छा फल देने वाली, इसका फल अच्छा होता है। जिसका फल अच्छा होता है, प्रशस्त होता है, वो प्रकृति कहलाती है पुण्य प्रकृति। और इसका जो है इनको पुण्य के साथ साथ क्या बोलते हैं, शुभ प्रकृति भी बोलते हैं। जिन प्रकृति का फल अच्छा होता है, प्रशस्त होता है, उनको हम बोलते हैं पुण्य प्रकृति। और इसी का जस्ट अपोजिट आ जाएगा, वो आ जाएगा पाप प्रकृति, कि अप्रशस्त फल देने वाली प्रकृति, यानी खराब फल देने वाली, वो प्रकृति लगेगी पाप प्रकृति। ठीक है। तो जितनी भी हमने 122 प्रकृतियां देखी थी, सबसे पहले हमने उनको क्या करा, उनके नेचर के हिसाब से हमने उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कि उनको हमने पुद्गलों के माध्यम से, अगर वो शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, तो हमने उनको पुद्गल विपाकनी में कर दिया। जो किसी पर्टिकुलर भाव में अपना फल प्रकट कर रही है, उनको भाव विपाकनी कर दिया। क्षेत्र में कर रही क्षेत्र विपाकनी, जीव में कर रही जीव विपाकनी। ऐसा उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने उनको किया गांठनिक की प्रकृतियों में, कि उन प्रकृति को लिया हमने। उनके बाद उनको चेक किया कि कौन सी प्रकृतियां उनमें, या कौन से कर्म है वो घाती है या अघाती है। उनको उन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। घाती कर्म में भी हमने उनको देखा कि वो सारा घाती नहीं, कौन सी प्रकृति देश घाती नहीं है। तो उनके नेचर के हिसाब से उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया। अब आ रहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस, उनका जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो कैसा फल प्रकट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जिन प्रकृति का फल अच्छा होता है, प्रशस्त होता है, उनको हम बोलेंगे पुण्य प्रकृति। और जिन प्रकृति का फल खराब होता है, उनको हम बोलेंगे पाप प्रकृति। ठीक है। तो हम 122 प्रकृति में चेक करेंगे कौन सी प्रकृतियां जिनका फल अच्छा है, और कौन सी प्रकृतियां जिनका फल खराब है, कौन सी पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है। ठीक। तो 122 की अपेक्षा से हम बात करेंगे, तो ये जो है पुण्य प्रकृति, इनकी संख्या होती है 42, और इनकी होती है पाप प्रकृति की 84। ठीक है।
तो टोटल आ गई आपकी, दोनों का अगर टोटल करेंगे हम तो ये 126 हो जाएगी। 84 और 42 तो 126 हो रही है, लेकिन हमको बात करना है 122 की अपेक्षा से। तो ये चार प्रकृतियां क्यों बढ़ गई है? हम तो 122 की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये तो 126 बन रही है। तो ये चार प्रकृतियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कुछ प्रकृतियां ऐसी है कि वो पुण्य में भी आती है और कुछ पाप में, वो ही प्रकृतियां पाप में भी आती है। तो कौन सी प्रकृतियां ऐसी, वो हम आगे पढ़ेंगे तब चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले हम देखेंगे कि पुण्य प्रकृतियां कौन सी है। तो एक आपको ध्यान रखना है कि जो भी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, ठीक है, घाती कर्म क्या करते हैं हमारी आत्मा के, किनका घात करते हैं? आत्मा के गुणों का घात। आत्मा के जो मूल गुण है उनका घात करते हैं, ठीक है। तो अपने गुणों का घात कर रहे हैं, मूल गुणों का, तो ये तो प्रकृतियां खराब ही है, इनका फल अच्छा नहीं है। तो वो तो डेफिनेटली क्या है, घाती कर्म की प्रकृतियां, घाती कर्म की वो तो क्या हमेशा खराब ही है। घाती कर्म की प्रकृतियां वो हमेशा क्या कहलाएगी? पाप प्रकृति नहीं कहलाएगी। ठीक है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना हमको कि जो घाती कर्म है उनकी प्रकृति हमेशा क्या होती है? पाप प्रकृति ही होती है। उसके बाद और कौन कौन सी होती है तो उन पे हम आएंगे, बाकी एक जनरल वे में आपको ध्यान रखने के लिए कि जो घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, जितनी भी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, चारों जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहनी और अंतरा, इन सभी की जो प्रकृतियां हैं जितनी भी हैं वो सब क्या है? पाप प्रकृतियां हैं। ठीक है, और भी इसमें आएगी, लेकिन एक जनरल समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये तो प्रक्रिया जो है वो पाप प्रकृतियां ही है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पूर्ण पुण्य प्रकृतियों से। पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? वेदनीय, हाँ सर। वेदनीय, वेदनीय आयु, वेदनीय की हाँ, एक, आयु की तीन। हाँ देखते हैं ना कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम आठों कर्म देखते हैं। तो ज्ञानामणि कर्म, वो कौन सा घाती कर्म है? तो वो तो कौन सी पाप प्रकृति हो गई। फिर दक्षिणावर्णी कर्म, वो भी क्या है? घाती घाती कर्म, कर्म है। ठीक है, घाती तो वो भी कर्म। कौन सी? पाप प्रकृति हो गई। ठीक है। उसके बाद वेदनी कर्म, वेदनी कर्म में कौन वेदनीय कौन सी प्रकृतियां हैं? सात वेदनीय, असात वेदनीय, ठीक है, सात वेदनी, घाती। सात वेदनी। ठीक, तो इसमें जो सात वेदनी है वो आ गई आपकी पुण्य पुण्य। प्रकृति। पुण्य प्रकृति। ठीक है, और इसी के साथ पैरेलल हम ले लें, पाप प्रकृति भी ले लेते हैं, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। पाप प्रकृति है, तो यहाँ पे असात वेदनी। असात वेदनीय, ये आ गई हमारी असात वेदनी। ठीक है, ये हो गया हमारी पाप प्रकृति। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेदनी के बाद मोहनी कर्म। मोहनी कर्म कौन सा कर्म है? घाती कर्म, घाती कर्म। तो ये कौन सी, इसकी सभी प्रकृतियां कौन सी आ गई? घाती कर्म पाप। की। घाती कर्म है, तो इसकी सभी प्रकृतियां कौन सी आ गई? शुभ है, अशुभ है? पाप प्रकृतियां। पाप प्रकृति है। ठीक है। हम्म। अभी किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है टॉपिक, या फिर से एक्सप्लेन करूं? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर। हाँ, थोड़ा सभी से आप लोगों से ये निवेदन है कि समय से ज्वाइन करें तो ठीक रहता है। सर क्या है कि पहले हमारे पास समय कम रहता है, और फिर क्या है कि पहले हम ऑलरेडी काफी लेट चल रहे हैं। तो निवेदन ये है सभी से कि समय से ज्वाइन करें तो ठीक है सर। ठीक है, हम यहाँ पुण्य और पाप प्रकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। कि सबसे पहले हमने जो अध्याय 5 है उसमें देखा था कि जो प्रकृति है कौन से एरिया में अपना फल प्रकट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको चार भागों में डिवाइड किया था। पुद्गल विपाकनी, जीव विपाकनी, भव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उनका जो प्रकृति है, ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि इनका जो फल प्रकट हो रहा है, ये कैसा फल प्रकट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको दो प्रकट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। ठीक है, जैसा इनका फल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग इनको कैटेगरी में डालेंगे। तो पुण्य प्रकृति कौन सी है, पाप प्रकृति कौन सी है? तो पुण्य प्रकृति उसे कहा है, पुण्य प्रकृति उसे कहा है जिसका फल क्या हो? प्रशस्त हो, यानी अच्छा फल हो। तो अच्छा फल प्रकट करे वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य प्रकृति।
और पाप प्रकृति वो है जिसका फल क्या है, अप्रशस्त है, यानी खराब फल, जो अपना इफेक्ट क्या कर रही, अच्छा नहीं दे रही। ठीक, तो ये प्रकृति आ गई हमारी पाप प्रकृति। जिसका फल अच्छा है, प्रशस्त है, वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य, और जिसका फल अप्रशस्त है वो कहलाएगी पाप। तो हम सभी जो 122 प्रकृतियां आठों कर्म की, उसको हम चेक करेंगे कि कौन सी पुण्य प्रकृति में आएगी, कौन सी पाप प्रकृति में। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को जो लेट ज्वाइन हुए हैं? ये पॉइंट्स क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक। अब सबसे पहले एक जो मेन पॉइंट है ना, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी घाती कर्म है, घाती कर्म कौन कौन से हैं जो बाद में ज्वाइन हुए, इनमें से बताएंगे कोई? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। हाँ, ये जो घाती कर्म है चारों, इन चारों कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो हमेशा क्या कहलाएगी, पाप प्रकृति ही कहलाएगी। ठीक है, घाती कर्म की प्रकृतियां पाप प्रकृति है। ये हमेशा क्या है, पाप प्रकृतियां ही हैं। ये तो हमको हमेशा ध्यान रखना ही है। कोई आपसे पूछ दे, कोई आपको पूछे कि दानांतराय जो प्रकृति है वो कौन सी है, पाप पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति, तो आपको ध्यान रखना है पाप कि प्रकृति। पाप प्रकृति। तो ये पाप प्रकृति है, क्योंकि ये क्या है, घाती कर्म की प्रकृति है। ठीक है, तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना ही है। अब हम चेक कर रहे हैं एक एक कर्म की प्रकृतियों को लेके कि वो कौन सी पुण्य में आएगी या पाप में आएगी। सबसे पहले हमने देखा ज्ञानावणी कर्म। ज्ञानावणी कर्म क्या है, घाती कर्म है, तो ये हमेशा इसकी प्रकृतियां सभी क्या आएगी, पाप प्रकृति आएगी। फिर दक्षिणावर्णी कर्म, वो भी क्या है, घाती कर्म है, उसकी सभी प्रकृतियां क्या आएगी, पाप प्रकृति आएगी। फिर उसके बाद वेदनी कर्म। वेदनी कर्म में जो 7 वेदनी कर्म है, वो 7 पुण्य। वेदनी वो पुण्य है, और 7 वेदनी है वो पाप है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म में भी क्या है, घाती कर्म है, तो इसकी सारी प्रकृतियां क्या आ जाएंगी, पाप प्रकृति है। पाप प्रकृति। ठीक है, आयुष कर्म। आयुष कर्म में मनुष्य आयु, जो 3 आयु है, तिरंची, मनुष्य मनुष्य आयु और देव। मनुष्य, तिर्यंच और देव। और देव आयु, ये तीनों पुण्य प्रकृतियां हैं, और नरकायु जो है पाप। वो पाप प्रकृति। ठीक है, अब इसके बाद आ गई आपकी नाम कर्म। नाम कर्म में हमको कभी छोड़ देते हैं, उसके बाद वाली लेते हैं, फिर नाम कर्म लेंगे। नाम के बाद आएगी हमारी, कौन सा कर्म आ गया नाम के बाद, नाम के गोत्र। नाम गोत्र। गोत्र है। तो उच्च गोत्र आ गई हमारी पुण्य प्रकृति, और नीच गोत्र आ गई हमारी पाप प्रकृति। पाप प्रकृति। ठीक है, अब ले लेते हैं हम अंतराय। अंतराय कौन सी है कर्म है, घाती कर्म है, आघाती कर्म है, घाती कर्म। घाती कर्म। तो घाती कर्म है तो कौन सी प्रकृतियां हो गई इसकी, सभी ये पाप प्रकृति। पाप प्रकृतियां हो गई। ठीक है ना, हम्म। तो ये हो गया अब हम आते हैं नाम कर्म पे। ठीक है, अब नाम कर्म में सबसे पहले गति चतुर्दशक, उसकी कौन कौन सी प्रकृतियां होती है, ध्यान में किसी को? हाँ। नरक, नरक गति, तिर्यंक गति, मनुष्य गति और देव गति। हाँ, जो गति चतुर्दशक है, नहीं गति चतुष्क, उसमें 4 गति हैं। ठीक है, तो उसमें जो 2 गतियां हैं, 2 गति और उन्हीं के रिलेटेड अनुपूर्वी भी, मनुष्य गति, गति और और उसी के मनुष्य, अनुपूर्वी भी, मनुष्य अनुपूर्वी। दोनों। और इसी तरह देव गति देव अनुभूति। देवात्मन। और उसी के अनुपूर्वी। ठीक है, ये दोनों साथ में चलती हैं। ठीक है, इन दोनों को, जैसे हम अगर मनुष्य गति और मनुष्य अनुभूति, इनको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, मनुष्य दो। द्विक, दिक, और इसको बोलेंगे देव द्विक। देव ठीक है, इनको शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं, या तो देव टू या देव द्विक, या तो देव टू बोल देते हैं या देव द्विक बोल देते हैं। ऐसे इसको मनुष्य टू बोल देते हैं, मनुष्य द्विक बोल देते हैं। ठीक है, तो मनुष्य गति और मनुष्य अनुपूर्वी, ये दोनों ये पुण्य है, और ऐसे देव गति और देवानुपूर्वी, ये दोनों क्या है, पुण्य है। तो इधर आ जाएगी हमारी, इसके अपोजिट आ जाएगी जो बची हुई 2 है, कौन कौन सी, नरकायु, नरक तो, नरकानुपूर्वी, हाँ, और तिर्यज द्विक। नीचानुपूर्वी। ठीक है, ये दोनों आ जाएगी पाप प्रकृति में। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ। इसके बाद आ जाएगा, गति के बाद क्या आता है, जाति। शरीर,
सर तिर्यंचायु को पुण्य प्रकृति में और तिर्यंच गति को इसमें पाप प्रकृति में लिया। क्यों तिर्यंचायु हाँ को पुण्य प्रकृति में क्यों लिया? हाँ, वही रीजन बताएंगे। पहले हम प्रकृति हम छाट ले, फिर उसके बाद रीजन बताएंगे। या एक काम करते हैं, रीजन पहले ले लेते हैं कि जो भी प्रकृति है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला या रब हो गया ना, एक मिनट, यहाँ पर था हमारा मनुष्य और देव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी का आता ही है स्वाभाविक रूप से कि हमने जो तिर्यंच चाहिए उसको पुण्य में लिया है, और तिर्यंच गति और अनुपूर्वी को हमने क्या किया ना, पाप में लिया, ठीक है। तो हम जो भी डिवीजन कर रहे हैं ना कि कोई कौन सी प्रकृति को हमको पुण्य में लेना है, कौन सी प्रकृति को पाप में लेना है, तो उसके पीछे क्या रीजन आ रहा है कि हमने पहले ये तो बता दिया कि पुण्य प्रकृति किसे कहेंगे, पाप किसे कहेंगे। जिसका फल अच्छा है वो पुण्य प्रकृति बोल रहे हैं हम उसको, और जिसका फल अच्छा नहीं है उसको हम बोल रहे हैं पाप प्रकृति। ये ऐसा हमने उसका डेफिनेशन करी है, उसकी परिभाषा करी है। लेकिन उसको अब पुण्य में बोलना है, उसको कैसे जानना है कि वो पुण्य कहलाएगी या पाप कहलाने योग्य है, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जिस प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव ये विशुद्ध दिशा दिशा में करता है उसको पुण्य प्रकृति बोलते हैं। अब ये वर्ड्स काफी भारी है, नए वर्ड्स है आपके लिए, तो हम समझते हैं कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अनुभव वन क्या होता है, क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं अनुभव वन किसे कहते हैं। अनुभव वन, अनुभव का मतलब होता है रस, रस। ठीक है। तो जब भी जीव कोई भी कर्म बांधता है, ठीक, तो वो क्या करता है, कर्म बांध रहा है मतलब क्या कर रहा है, कर्मण वगैरह के पुद्गलों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक। तो जब जीव अपने साथ बांधता है तभी वो जो कर्म वगैरह के पुद्गल है उनमें कोई भी फल देने की शक्ति आती है। जब तक जीव अपनी आत्मा के साथ उनका बंध नहीं करता तब तक उन पुद्गलों में फल देने की शक्ति कोई भी नहीं आती। वो बिल्कुल एक नीरस जैसे पड़े रहते हैं, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई घास रखी हुई, ठीक है, जब तक वो घास है तब तक उसमें उससे क्या, उसका कोई रिजल्ट आएगा क्या, सूखी घास पड़ी हुई, लेकिन वो कोई अपना मतलब रिजल्ट नहीं देगी। उसको आप भले कोई मशीन में पीस दे, कर दे, मिक्सर में घुमा दे उसको, या कोई गन्ने की चरखी में घुमा दे, तो भी उससे कोई चीज निकलेगी, कोई रस निकलेगा क्या? ऐसा कोई भी नहीं। उसका फल नहीं आएगा। लेकिन उसी घास को अगर कोई पशु खा ले, कोई गाय खा ले, कोई भैंस खा ले, कोई बकरी खा ले, तो वो क्या करेगी, उसको दूध के रूप में परिणत कर देती है, ठीक है। तो वैसे ही जो कार्बन गणना के पुद्गल हैं, जब तक वो स्वतंत्र घूमते हैं तब तक वो कोई फल प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा कार्बन गणना के पुद्गलों को ग्रहण करती है तब उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है, ठीक है। जब तक वो स्वतंत्र घूमते हैं तब तक उनमें फल देने की शक्ति नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही वो हमारी आत्मा के साथ बन जाते हैं उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है। तो जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं आत्मा के, वैसे उनका जो है फल प्रकट होता है, उनका रस ये आता है। जब हमारे परिणाम अच्छे होते हैं तब हम उन पुद्गलों में शुभ रस डालते हैं, और जैसे हमारे परिणाम खराब होते हैं तब हम पुद्गलों में अशुभ रस डालते हैं। तो सब जो भी रस है उसको, वो सब हमारी क्या है, परिणामों पे ही डिपेंड करता है। तो अनुभव बन क्या हुआ कि जीव क्या करता है, ग्रहण, यानी ग्रहण किए जाने वाले, कार्बन वर्गना के कहते हैं। ग्रहण किए जा रहे हैं, कार्बन। अब एक एक वर्ड को हमको समझना है ना, कार्बन वर्गण के के पुतलों को जो ये क्या बोल रहा है, जीव ग्रहण यानी ग्रहण किए जा रहे कार्बन वर्गना के पुद्गलों में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करना, शक्ति उत्पन्न करना। ठीक है। ये क्या कहलाता है, अनुभववन। जब भी जीव कार्बन वर्गना के पुद्गल जो भी ग्रहण कर रहा है उनमें फल देने की कम या ज्यादा शक्ति उत्पन्न करना, वो कहलाता है अनुभववन। जब भी जीव कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है तो उनमें अपने भाव के अनुसार उनमें फल देने की कम या ज्यादा, न्यूनाधिक मतलब न्यून या अधिक, कम या ज्यादा, ठीक है। तो उनमें फल देने की शक्ति को उत्पन्न करता है।
तो जैसे जीव के अध्यवसाय होते हैं, जैसे जीव के मन के भाव होते हैं, जैसी उसकी लेशिया होती है, उसके अकॉर्डिंग वो जीव उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न करता है। अगर जीव के भाव अच्छे हैं तो उनमें अच्छा रस प्रकट करता है, जब अगर जीव के भाव लेशिया अच्छी नहीं है तब उनमें खराब रस प्रकट करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हो गया अनुभव। अब हम बात कर रहे हैं पुण्य और पाप प्रकृति के लिए। अनुभवन समझ में आ गया क्या हुआ अनुभवन? जी हाँ हाँ सर मिल जाए। आ गया सभी को? क्लियर हो गया हाँ अनुभवन क्या हुआ? हाँ कोई रस एक्सप्लेन करेगा ये? इसमें न्यूनाधिक एक्सप्लेन लिखना करेगा? जरूरी है ना? हेलो। बिल्कुल न्यूनैतिक जरूरी है ना, नहीं तो सभी एक जैसा लेवल आ जाएगा। कम ज्यादा होता है ना। हाँ, जी कम जी ज्यादा। जी नहीं तो अगर हम बोलते हैं न्यूनैतिक नहीं बोला, हमने बोला एक समान शक्ति उत्पन्न करना, तो ऐसा जरूर कभी भी नहीं होगा कि जो भी जीव पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है उनमें सब में एक जैसा रस डाल रहा है, तो वो तो संभव ही नहीं है। ये मतलब नीचे के लेवल पे संभव नहीं, ऊपर के लेवल पे तो हो सकता है, लेकिन अभी नीचे के लेवल पे संभव नहीं। ठीक है, जी जी। तो कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन करेगा एक बार फिर से? ग्रहण किए जा रहे, इसकी परिभाषा बोलना ना। जीव, हाँ, इसकी परिभाषा को एक्सप्लेन करना है। जीव अनुभाग बंद ग्रहण किए जा रहे कारण वर्गना के पुद्गलों में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करता है। हाँ, मतलब क्या डेफिनेशन क्या हुई इसकी? मतलब ये तो पढ़ लिया आपने, अब इसको समझाना है क्या, मतलब जो समझा हमने वो क्या आप लोगों ने समझा, क्या वो समझाना। जैसे कार्बन वर्गना के अनुभाग पुद्गल है वो वर्ग का रस स्वतंत्र कम घूमते हैं, या तब तक ज्यादा उनमें कोई फल उत्पन्न देने की करना है। शक्ति नहीं रहती है। और जब वो एक आत्मा कोई के भी, हाँ शुरू से एक बार क्या बोल रहे हैं आप? कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है वो स्वतंत्र रहते हैं, तब तक उनमें फल देने की कोई शक्ति नहीं रहती है। और जब वो बिल्कुल। आत्मा के साथ बंध जाते हैं, तब वो उन्हें न्यूनाधिक उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जो हाँ जीव ग्रहण किए हुए कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है वो फल देने की न्यूनाधिक शक्ति को उत्पन्न करता है। हाँ, जब जब जीव के साथ वो कर्मण वर्गना के पुद्गल बंध हाँ जाते हैं, हाँ जब जीव उन पुद्गलों को ग्रहण करता है, तब जो उनमें फल देने की शक्ति आ रही है, वो कम या ज्यादा रूप में जो शक्ति आ रही है वो कहलाता है अनुभववन। हम्म, ठीक है, जब वो पुद्गल स्वतंत्र थे तब तक उनमें कोई भी फल देने की शक्ति नहीं थी, वो हमारी आत्मा को कोई भी फल प्रकट नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वो आत्मा के साथ बन गए, जीव ने उन पुद्गलों को ग्रहण किया, तब उनमें फल देने की शक्ति आ गई। कभी उनमें शक्ति कैसे आ गई, कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, वो हमारे अध्यवसाय पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जो फल देने की शक्ति आना है, उत्पन्न करना है, वो कहलाता है अनुभव। ठीक है ना? क्लियर हो सभी जी को? हाँ सर। जी जी। ठीक है, अब ये हमने समझा अनुभवन किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन सी प्रकृति पुण्य है कौन सी पाप है, उसके लिए क्या उसका नियम है। तो क्या बता रहे हैं, एक मिनट इसको यहाँ चलो ठीक है, यहाँ रखते हैं। तो पुण्य प्रकृति, पुण्य प्रकृति के लिए क्या बोला कि जिन प्रकृतियों का प्रशस्त फल मिलता उत्कृष्ट, ये तो हो गया पुण्य प्रकृति किसे कहेंगे, जिसका फल अच्छा होता है वो पुण्य प्रकृति है, जिसका फल खराब होता है वो पाप प्रकृति। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकृति को हमको पुण्य में डालना है, किसको पाप में डालना है। ये तो हमने देख लिया कि जिसका फल अच्छा होता है वो पुण्य कहलाएगी, जिसका फल खराब होता है वो पाप कहलाएगी। लेकिन हमने उसको कैसे उसको डिफाइन किया, जैसे हम बाकी सब में तो हमको दिख रहा है कि सात वेदनी अच्छी प्रकृति है, हमको साता का अनुभव होता है इसमें, तो हमने पुण्य में ले लिया। असात वेदनी खराब है, इससे हमको असाता का अनुभव होता है, तो ये खराब हो गई। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको पुण्य में डाले कि पाप में डाले। जैसे हमने बात करें यहाँ पे तिर्यंश आयु को पुण्य में लिया, तिर्यंश गति और अनुपूर्वी को पाप में लिया, तो बाकी सबको जो जिसका गति नामकरण वैसे ही उसको उसमें लिया आयु में, कि मनुष्य आयु को हमने यहाँ पर पुण्य में लिया है। ठीक है, मनुष्य आयु भी पुण्य में और इसकी गति और इसकी अनुपूर्वी ये दोनों भी पुण्य में, वैसे ही देव आयु को भी हमने पुण्य में लिया है, इसकी गति और अनुपूर्वी दोनों को पुण्य में लिया है। लेकिन मनुष्य सॉरी तिर्यंश आयु के साथ ऐसा नहीं है, तिर्यंश आयु को हमने पुण्य में लिया लेकिन इसकी गति और उसको हमने क्या करा, पाप में लिया। तो ऐसा क्यों चेंज आया? तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए रीजन क्या बता रहे हैं कि कोई प्रकृति पुण्य कहलाएगी या पाप कहलाएगी, उसके लिए पीछे बेसिक रीजन क्या बताया कि जिन प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभवन, जीव विशुद्ध लेस्या जन्य
लेशिया जन्य अध्यवसाय। बंद कर। अपना प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, जिसका भी एक काम कर माइक मयूर, है। सच्ची आप प्रेक्षक टिकट कैंसिल नहीं रीड़ो मानिश रे जी एसी में प्लीज चल अपना म्यूट हो आपको ये। म्यूट कर लीजिए। ठीक है। जिन प्रकृति का उत्कर्ष अनुभव बन जी विशुद्ध लेशाजन व्यवसाय में करता है, वो कहलाएगी पुण्य प्रकृति। क्या मीनिंग आया इनका? कि जो भी प्रकृतियां हैं, ठीक, उनमें उत्कृष्ट अनुभवन, हमने अनुभवन पढ़ा था कि उनमें क्या फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करना, ठीक। तो उसमें उत्कृष्ट अनुभव डालना मतलब उसमें अधिक से अधिक सबसे अधिकतम रस अनुभव बने ना, अधिक सबसे अधिक रस डालना, ठीक, उनमें अधिक सबसे अधिक फल देने की शक्ति उत्पन्न करना। वो कब उत्पन्न हो रही है? कि जब जीव के अध्यवसाय कैसे हैं? विशुद्ध लेशाजन, यानी जीव के भाव शुभ है, ठीक है, शुभ लेशिया से रूप आत्मिक परिणाम, जीव के आत्मा के परिणाम कैसे हैं? शुभ है। उस समय अगर जीव उन प्रकृतियों में उत्कृष्ट रस डाल रहा है, उत्कृष्ट फल देने की शक्ति उत्पन्न कर रहा है, तब उन प्रकृति को हम बोलेंगे पुण्य प्रकृति। एक बार फिर समझते हैं हम कि जो भी प्रकृति है, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए कोई भी प्रकृति है, उसमें उत्कृष्ट अनुभव बन, यानी कि उत्कृष्ट, देखिए उत्कृष्ट सबसे पहले एक चीज समझना है आप लोगों को कि जो भी हम पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम, इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं। उत्कृष्ट होता है, एक जो वर्ड आता है उत्कृष्ट, उसका मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। दो वर्ड हमेशा आपको आएंगे यहाँ पर, और एक होता है जगन्य, उसका मतलब होता है मिनिमम। या अगर किसी को ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो वो हमेशा वो लिख के रख ले कॉपी में कि ये वर्ड हमेशा आएंगे, अधिकतर आएंगे ही आएंगे कि जगन, उत्कृष्ट और जगन्य, ये दो वर्ड हमेशा आएंगे। तो उत्कृष्ट का होता मतलब होता है मैक्सिमम, और जगन्य का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, ठीक है। और अधिक से अधिक, मैक्सिमम ने अधिक से अधिक, और जगन्य ने मिनिमम कम से कम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिन प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव बल, यानी कि जो भी प्रकृति है उसमें जो मैक्सिमम फल देने की शक्ति, उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम, और अनुभव बन हमने क्या बोला? फल देने की शक्ति, ठीक। तो उनमें मैक्सिमम फल देने की शक्ति कब कर रहा है जीव? विशुद्ध लेशिया जन व्यवसाय में कर रहा है। मतलब कि जब जीव के भाव शुभ लेशिया वाले हैं, जब जीव के आत्मा के परिणाम क्या है? शुभ है, ठीक है, अच्छे परिणाम है, तब अगर जीव उन प्रकृतियों में क्या कर रहा है? उत्कृष्ट अनुभव बन डाल रहा है, उसमें उत्कृष्ट फल देने की शक्ति उत्पन्न कर रहा है, तब उन प्रकृति को हम बोलेंगे पुण्य प्रकृति, ठीक। मतलब हमने क्या किया? उन प्रकृति को लिया, ज्ञान मतलब हम तो चेक नहीं कर सकते, ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा कि जो भी प्रकृति है, ठीक है, मान लीजिए दो प्रकृतियां हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक। अब क्या किया? इन दोनों में चेक किया कि उनका दोनों में उत्कृष्ट अनुभवन चेक किया। इसका उत्कृष्ट अनुभवन, उत्कृष्ट UAB, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, उत्कृष्ट अनुभवन इसमें भी, उसका उत्कृष्ट अनुभवन इसमें भी, ठीक है। यानी उत्कृष्ट इनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न हो रही है। तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में क्या देखा कि जो ए वाली थी प्रकृति, उसमें उत्कृष्ट अनुभवन क्या हो रहा था? कब हो रहा था? कि जब जीव के परिणाम कौन से हो रहे थे? विशुद्ध लेशाजन, ठीक है। इसका उत्कृष्ट, इसमें फल देने की शक्ति, ये दिख रहा है ना यार नीचे, या ऊपर लिखूं? नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना? ठीक दिख है। रहा है सर। तो दिख रहा है ज्ञानियों ने सर। अपने ज्ञान में क्या देखा कि जो ए वाली प्रकृति थी, उसमें उत्कृष्ट अनुभवन कब हो रहा था? उत्कृष्ट फल देने की शक्ति कब उत्पन्न हो रही थी? जब जीव के परिणाम कैसे थे? विशुद्ध विशुद्ध लेशाजन, लेशा। ठीक है, शुभ लेशिया से युक्त आत्मिक परिणाम थे। तब इसमें क्या हो रहा था? उत्कृष्ट अनुभव बंद हो रहा था, ठीक। और इसी के अपोजिट ये इसमें भी क्या हो रहा? उत्कृष्ट अनुभव बंद हो रहा है। उत्कृष्ट अनुभवन इसमें भी हो रहा है और उत्कृष्ट अनुभवन इसमें भी हो रहा है। लेकिन इसमें कब हो रहा है? कि जब जीव के परिणाम कौन से हैं? विशुद्ध, ठीक है, अच्छे परिणाम है, शुभ लेशिया से युक्त आत्मिक परिणाम है, तब इसमें क्या हो रहा है? उत्कृष्ट अनुभव का बंद हो रहा है, ठीक।
और इसी के जस्ट अपोजिट ये जो प्रकृति है, इसमें भी उत्कर्ष अनुभव बन तो हो रहा है, लेकिन वो कब हो रहा है? वो हो रहा है संक्लिष्ट पाप जन्य, प्रकृतियों में, खराब प्रकृतियों, अशुभ प्रकृतियों में। संक्लिष्ट लेश्यजन्य, अशुद्ध लेश्य में, संक्लिष्ट लेश्य। उसमें कब हो रहा है? संक्लिष्ट, जब जीव के परिणाम के साथ खराब, संक्लिष्ट लेश्यजन्य दशा में। हाँ, ठीक है, उत्कर्ष अनुभव बन का बन इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, दोनों में उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा है। लेकिन ये जो प्रकृति है, इसमें उत्कर्ष अनुभव का बंद कब हो रहा है? जब जीव के परिणाम विशुद्ध कैसे हैं? लेश्य। विशुद्ध लेश्य, ठीक है, शुभ लेश्य से युक्त आत्मिक परिणाम है जीव के, तब इसमें क्या हो रहा है? जीव उत्कर्ष अनुभव का बंद कर रहा है। और इसी के अपोजिट ये जो प्रकृति है, इसमें भी उत्कर्ष अनुभव का बंद तो हो रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब जीव के परिणाम कैसे? संक्लिष्ट है, खराब है, अशुभ लेश्य से युक्त आत्मिक परिणाम। अशुभ लेश्य से युक्त आत्मिक परिणाम, ठीक है। दोनों में ही उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा था, लेकिन इसमें कब हो रहा था? कि जब जीव के परिणाम कैसे हैं? शुभ लेश्य से युक्त है। और इसमें कब हो रहा है? जब जीव के अशुभ लेश्य से युक्त आत्मिक परिणाम। तो जिसपे शुभ लेश्य से युक्त आत्मिक परिणाम थे, उनको हमने क्या करा? पुण्य प्रकृति में डाल दिया, मतलब ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा और उनको उसमें पुण्य में डाल दिया। और जिनमें अशुभ लेश्य से युक्त आत्मिक परिणाम थे, उसमें उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा था, उन प्रकृतियों को ज्ञानियों ने पाप प्रकृति की संज्ञा दी, ठीक है, उनको पाप प्रकृति में कैटेगराइज किया। तो ये जो रीजन है, यही रीजन है कि उस प्रकृति को हम पुण्य कहेंगे या पाप कहेंगे। तो हम जो हमारा क्वेश्चन आ रहा था कि हमने तिर्यंच आयु को पुण्य में लिया, तिर्यंच गति और उसको क्यों लिया, तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में यही देखा कि तिर्यंच आयु का उत्कर्ष अनुभव कब हो रहा है? विशुद्ध लेश्यजन्य दशा में, इसलिए उसको उनको उस प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहा। लेकिन इन जो दोनों हैं, तिर्यंच गति नाम कर्म और तिर्यंच अनुपूर्वी नाम कर्म, इनका उत्कर्ष अनुभव क्या हो रहा है? संक्लिष्ट लेश्यजन्य दशा में, इसलिए इसको पाप प्रकृति में डालना है। ठीक है, पिछली क्लास में मुझे ऐसा बताने में आ गया था, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम कि युगलिक की अपेक्षा, तिर्यंच युगलिक की अपेक्षा से इसको डाला है, लेकिन हमको उसकी अपेक्षा से नहीं समझना है। बस आपको जो भी समझना है उसको इसी बेसिस पे ही समझना है कि इसका उत्कर्ष अनुभवन विशुद्ध लेश्यजन्य दशा में हो रहा है, इसलिए इसको पुण्य का है। और इनका उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट लेश्यजन्य दशा में हो रहा है, इसलिए इनको पाप प्रकृति होता है। यही एक बेसिक रीजन है कि जिसको लेकर हम कोई भी प्रकृति उसको पुण्य कह रहे हैं या पाप कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? हाँ, और किसी की आनंद अंकल क्लियर है आपको? और बाकी सभी को डॉक्टर शिल्पा जी? क्लियर है मेरे जी को। भैया, जी समझ में आया। आज थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने, लेकिन समझ में आया। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए आप, नहीं तो फिर आगे का थोड़ा सा रह जाएगा। वे पुण्य पाप का क्लियर तो हो गया ना, क्या होता है पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति किसे कहते हैं? जी भैया, आपने वो रीजन दिया ना कि विशुद्ध लेशाजनक अध्यवसाय में बंद हुआ तो पुण्य, और संक्लिष्ट लेशाजनक अध्यवसाय में हुआ तो पाप। हाँ बाकी बरोबर। हाँ, वही कारण बोलना है। मतलब ये हाँ गति का और आयु का होता है, तो उसमें भी वही बोलना है कि जब उसका बंद होता है तो ये कारण है, तो इस कारण लिया है। हाँ, कि जिस प्रकृति का उत्कर्ष अनुभवन विशुद्ध लेश्यजन्य, अनुभवन का मीनिंग समझ में आ गया? क्या था अनुभवन, किसे बोल रहे थे? फल देने की शक्ति। फल हाँ देने की शक्ति। आपने वो नहीं ज्वाइन किया था कि जैसे घास में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन गाय उसे घास को खा ले तो वो उसको दूध में परिणत करती है, मतलब उसमें शक्ति आ जाती है। हाँ, घास एक तरह से क्या नीरस होती है, उसमें एट प्रेजेंट तो कोई मतलब उससे कोई हम बाय प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते कि उससे हमको, अगर उसको हमने उसको निचोड़ दिया तो उससे कोई रस टपकेगा या कोई किसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वैसे ही जो कार्बन वगैरह के पुद्गल है, उनमें भी कोई फल देने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, मतलब आत्मा उनको ग्रहण करती है, तब उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो वही फल उसे देने की अनुभव। शक्ति कम या ज्यादा रूप में वो कहलाता है अनुभववन। ठीक है, जी भैया, जी। वो कहलाता है अनुभववन। ठीक, तो जो जिन प्रकृतियों का उत्कर्ष अनुभववन
इसमें भी उत्कर्ष अनुभव, दो प्रकृतियां ली हमने, एक ए और बी, तो इसमें भी उत्कर्ष अनुभव बन हो रहा, इसमें भी उत्कर्ष अनुभव बन हो रहा है, यानी उत्कर्ष जो है फल देने की शक्ति उत्पन्न हो रही है। तो हमने ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में क्या देखा कि इसमें फल देने की शक्ति उत्कृष्ट कब उत्पन्न हो रही है, जब जीव के परिणाम कैसे हैं, विशुद्ध लेशिया जनित है। जीव के अध्यवसाय कैसे हैं, मन के भाव कैसे हैं, आत्मा के परिणाम कैसे हैं, तो शुभ लेशिया से, ठीक है, लेशिया उसकी शुभ है, मन के आत्मिक परिणाम कैसे हैं, शुभ है, तब इसमें उत्कृष्ट अनुभव का बंध हो रहा है, ठीक। और वैसे इसमें कब हो रहा है, ज्ञानियों ने देखा अपने ज्ञान में कि जब जीव के परिणाम कैसे हैं, संक्लिष्ट वाले, ठीक है। तो जिसमें शुभ लेशिया से आत्मिक परिणाम थे उसको ज्ञानियों ने क्या बोला, पुण्य प्रकृति, और जिसमें संक्लिष्ट लेशिया जन अध्यवसाय के द्वारा उत्कृष्ट अनुभवों का बंध हो रहा, उनको ज्ञानियों ने क्या बोला, पाप प्रकृति, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो भी आपको कोई पूछे कि तिर्यंच आयु को क्यों लिया है पुण्य में और गति, और उसको पाप में क्यों लिया है, तो उसके पीछे ये रीजन बोलना है कि जो भी प्रकृति पुण्य है पाप है उसको डिफाइन करने का यही रीजन है जो हमने यहाँ पे समझा है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? जी भैया। ठीक है सर। अब हम देखते हैं जो बाकी प्रकृतियां हमारी छूट गई थी उनको ले लेते हैं एक बार। ये रब कर दूं? हाँ सर। अब हमने यहाँ पर कई आयु के बाद में देखा हमने मनुष्य भी हो गया था हमारा, तेज द्वीप हो गया था, ठीक है। गति जाति, जाति में गति हो गया था, अब जाति आएगी, जाति में कौन सी आएगी यहाँ पर, शुभ में पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जाति। जो पंचेंद्रिय जाति है वो क्या है, शुभ प्रकृति है, शुभ प्रकृति। कौन प्रकृति, पंचेंद्रिय जाति, ठीक है। और जो बची हुई चार है, पाप पाप प्रकृति। प्रकृति। वो प्रकृतियां क्या है, पाप प्रकृति, शरीर, ठीक है। इसके बाद गति जाति के बाद क्या आएगा, शरीर। शरीर, शरीर, शरीर। तो शरीर पांचों शरीर, ये क्या है, पुण्य प्रकृति, पुण्य ठीक है, प्रकृति। ठीक है। और शरीर के बाद क्या आता है, सनन। अंगोपांग, अंगों। अंगोपांग, सॉरी, ये क्रम जो है ना, जो भी प्रकृति है उसका आपको क्रम वाइज ही याद करना है, नहीं तो अंगोपांग। उसमें क्या है कि हाँ। बाद में दिक्कत आती है। तो शरीर पांच हो गए, शरीर अंगोपांग में कितने, पांच लिखूं ना मैं, तीन, नहीं, तीन, तीन ही आएंगे क्या, तीन है सर। तेजस और कारण में अंगोपांग पांच। नहीं होते सर। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शरीर पांच हो गए, शरीर अंगोपांग हो गए तीन। अब इसके बाद क्या आएगा, अंगोपांग के बाद सनन। संस्थान आएगा, सनन। तो सनन और सबसे अच्छा संतान। चैनल वो कौन सा आएगा, सबसे अच्छा वाला वज्र ऋषभ नारा। ऋषभ नारासन। अभी हमको ऋषभ नारासन हो सकता है क्या, नहीं, तो हमको कौन सा हो सकता है, बाकी के पांच हो सकते हैं क्या, सेवा तो सनन। देवार सनन है फिलहाल तो। हाँ। अभी जो भी है, हम जो भी जीव है उनको कौन सा लास्ट वाला जो सबसे खराब वाला सनन है वही है, ठीक है, ठीक है। अभी आ गया ऋषभ नारासन, इसके बाद क्या आएगा, सनन के बाद संस्थान। संस्थान, चतुरस्र संस्थान। तो सम चतुर संस्थान। अभी हमको हो सकता है क्या सम चतुर संस्थान, नहीं। क्यों, कोई मान लीजिए कोई बहुत ही जो कहते हैं ना मिस वर्ल्ड है, तो वो तो बहुत दिखने में खूबसूरत रहती है, तो उनको तो हो सकता है ना सम चतुर संस्थान, क्या दिक्कत नहीं, है, हुन संस्थान ही है। हुंडी आएगा क्या उनका, हाँ। बिल्कुल सही। आपको कोई बोल दे कि कोई दिखने में एकदम सो है, तो उसको आप बोल देंगे ठीक है इसका हुंड होगा, लेकिन जो दिखने में बहुत खूबसूरत भी, तो भी वर्तमान में उनके क्या हुंड संस्थान का ही उदय है, ठीक है। शयनन संस्थान के बाद क्या आएगा, वर्ण, वर्ण। तो हमने क्या, वर्ण गंध रस स्पर्श, इनकी टोटल कितनी 20 प्रकृतियां हैं, लेकिन हम उनको शॉर्ट में, क्योंकि हम 122 की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको वर्ण चतुष्क बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर शरीर अंगोपांग के बाद सनन पांच आ जाएंगे, यहाँ पर बचे हुए संस्थान 5, पांच, संस्थान पांच, वर्ण 4, ठीक है। अब वर्ण चार यहाँ पर पुण्य में भी आएंगे और वर्ण चार यहाँ पर पाप में भी आएंगे, ठीक है। तो कुछ पुण्य में आएंगे, कुछ पाप में, कौन से आएंगे उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। वर्ण चार, इसके बाद वर्ण गंध रस स्पर्श, ये होगा वर्ण चार के अंदर। अब इसके बाद कौन सी प्रकृति आएगी, व्यायो गति।
क्यों वर्णगंध रस स्पर्श के बाद क्या आती, कौन सी प्रकृति आती है? गति अनुपूर्वी छोड़ दिया आप लोगों ने? अनुपूरी इसमें आएंगे नहीं। हाँ, अनुपूरी अनुपूरी आ में गई लेकिन अनुपूरी तो ऊपर। क्षेत्र विपाकिनी ना सर। हाँ वो बरोबर है, क्षेत्र विपाक नहीं है। हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, आपने दृक लिख दिया ना, मनुष्य हाँ दृक लिख उसी में दिया आ तो गया, उसमें उसी आ में आ गया गया ना मनुष्य अनुपूरी। मनुष्यानुपूर्वी देव बिल्कुल। देवानुपूर्वी। ये मनुष्य द्विक लिखाना है यहाँ पे, मतलब इसमें क्या आ गया, मनुष्य गति नाम कर्म आ गया, मनुष्य अनुपूर्वी नाम कर्म आ गया। हाँ, वैसे हमने यहाँ देव द्विक लिखा तो यहाँ पर कौन सा आ गया, देव गति नाम कर्म और देव देवानुपूर्वी। अनुपूर्वी। ठीक है। अब किसी ने बोला भी कि वो कौन सी क्षेत्र विपाकनी प्रकृति अनुपूर्वी, ठीक है ना, किसी ने भी ऐसा शायद फरमाया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अब केवल उनका जो प्रकृति का जो फल हो रहा है ना, जो 122 प्रकृतियां हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, अब उनके फल देने की शक्ति के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो अब वो जो थी टॉपिक, ये पुद्गल है, विपाकनी, जीव, भाव और क्षेत्र, वो चैप्टर अलग हो गया। उसके बाद घाती कर्म और घाती कर्म, वो फिर अलग हो गया चैप्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, उनका जो फल प्रकट हो रहा है पुण्य उसके पाप। अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर रहे हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने क्या बोला कि यहाँ पर तो हमने क्या करा, शरीर 5 ले लिया, तो ये तो कौन सी पुद्गल विपाकनी भी हो गई। हाँ, ठीक है, ये पुद्गल विपाकनी भी हो गई, और साथ में आघाती कर्म भी हो गया है, तो शरीर 5 आघातिनी प्रकृति भी हो गई। तो हमने अब उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया, आपको ये बरोबर है कि अब वो आगे क्या होगा आपको, कि मान लीजिए कोई भी एक प्रकृति लिया आपको, मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि इस आपको बोला ब्रज ऋषभ नाराज सनत, ब्रज ऋषभ नाराज सनत। ठीक। अब इसको क्या करना है आपको, 3 आपको ब्लॉक दे दिए, इसको आपको बोला कि इसको उनमें डिवाइड करिए कि ये कौन सी है, पुद्गल विपाकनी है, क्षेत्र है, जीव और भव। ठीक। पुद्गल। पहले तो इसमें डालना है इसको, उसके बाद इसको बोला पुद्गल विपाकनी। घाती अघाती में कौन सी है, घाती अघाती में से कौन सी है। हम्म, फिर इसको बोल दिया पुण्य और पाप। एक ही प्रकृति को आपको अलग अलग उसमें डालना है। सबसे पहले ब्रज ऋषभ नारासन, ये कौन सी प्रकृति की आएगी, पुद्गल है, जीव है, पुद्गल क्षेत्र है, पुद्गल भव है। विपाकनी। ठीक है, तो ये कौन सी में आ गई, पुद्गल में। पुद्गल विपाकनी। ठीक है। उसके बाद घातीनी प्रकृति है, अघातीनी प्रकृति है। अघाती नहीं, नहीं। इसमें घाती कर्म, घाती कर्म कौन से होते हैं, जो घात ज्ञानावनी करते हैं, दर्शनावनी वेदनी मन घात करते हैं, आत्मा के गुणों मूल हाँ, गुणों का घात करते कौन हैं। कौन से कर्म है घाती कर्म, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और हाँ, अंतर। बिल्कुल ये 4 कर्म नाम है, है। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 8वें नंबर का। ठीक है। तो ये चारों कर्म कौन से हैं, घाती कर्म है। ठीक है। और अब ये वृषभ नारायण, ये कौन से मूल, इसका मूल कर्म कौन सा है, नाम नाम कर्म। तो नाम कर्म घाती कर्म में आया क्या, नहीं नहीं। नहीं आया। तो ये घाती कर्म, घातिनी प्रकृति है ही नहीं, ये कौन सी है, अघाती अघाती। प्रकृति, अघाती। अघाती। ठीक है, हम्म, ये हो हाँ गया। सर। अब इसके बाद ये पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति, पुण्य। पुण्य। तो ये पुण्य। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि किस अपेक्षा से हमको पूछा। अगर हमको इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग पूछा है तो हमको उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। अगर उनके घाती अघाती के अकॉर्डिंग पूछा है तो हमको उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है, या वो पुण्य है पाप है उसके अकॉर्डिंग हमको पूछा है तो हमको उसकी अपेक्षा से जवाब देना है। तो हमको पूछने की मतलब पूछने के अकॉर्डिंग ध्यान देना है कि वो पुण्य मतलब उसका हमको आंसर क्या देना है। ठीक है सर, क्लियर हुआ है। हाँ सर। जैसे तो आपने हमने बहुत एक के अच्छे लिए से बोला, कोई भी समझाया। एक प्रकृति आप, हाँ जी, आपने एक बहुत बार अच्छे से समझाई है सब में, वो देश गातिनी और इसमें सब में, गाती कर्म में ठीक। और पुद्गल में और इसमें। नहीं साहब, मेरे तो ठीक है, जो भी मेरा पूछा कि आप लोगों ने अच्छे समझा, ये सबसे बड़ी बात है। समझाना अच्छी बात नहीं, उसको ग्रहण करना वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है सर, करने वाले तो को ये आना हो गया, चाहिए। ये हो गया, ये हो गई हमारी शयनन संस्थान और वर्णचोक। अब अनुपूर्वी तो हमने यहाँ पे ले लिया था, अब बची कौन सी, व्यायोगति। व्यायोगति में यहाँ पर आ जाएगी प्रशस्त वाली, जो अच्छी ये है। आएगा ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी प्रशस्त व्यायोगति, अप्रस्तुत पाप में और यहाँ पर आ जाएगी अप्रशस्त।
ठीक है, तो ये हो गई प्रशस्त और अप्रशस्त। ठीक है, अभी ये क्लियर है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? हम्म ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। अब गति चतुर्दशक के बाद कौन सी प्रकृति आ गई? पराघात अष्टक की। पराघात अष्टक। पराघात अष्टक। ठीक, तो पराघात अष्टक के अंदर जो 7 प्रकृतियां हैं, टोटल कौन कौन सी है पराघात अष्टक की प्रकृति, कोई बताएगा? पराघात, उच्छ्वास, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, उद्योत, अग्र लघु, लघु, तीर्थंकर, नाम निर्माण और तीर्थंकर, उपघात। निर्माण और उपघात। ठीक है, तो जो 7 प्रकृतियां हैं इसमें, वो ठीक तो है, पुण्य की। पराघात अष्टक की जो 7 प्रकृतियां हैं, 8 है टोटल, उनमें से जो 7 प्रकृतियां हैं, पराघात सप्तक, पराघात, उच्छ्वास, पराघात सप्तक, ठीक है, तो पराघात सप्तक में कौन कौन सी आ जाएगी? मैं पूछता हूँ, वही बताएंगे, केवल मैं जिनको बोलूंगा वही बताएंगे। इसमें से ये नम्रता जी राका है क्या? हाँ भैया। जी सर, पराघात सप्तक में कौन कौन सी प्रकृतियां आएंगी? भैया पुण्य प्रकृति में तो पराघात आ जाएगी। नहीं, हमने बोला पराघात सप्तक, हाँ। हम क्या बोल रहे हैं कि पुण्य प्रकृतियां हैं, ठीक है, और पाप प्रकृतियां हैं। तो पुण्य प्रकृति में हम बोल रहे हैं कि जो पराघात अष्टक है, मतलब हाँ। पराघात वाली जो 8 प्रकृतियां हैं ना, और उसमें से पराघात सप्तक जो प्रकृतियां, पराघात की 7 प्रकृतियां हैं, वो पुण्य प्रकृतियां हैं। तो पराघात सप्तक में कौन कौन सी प्रकृतियां आएंगी वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भैया उसके नाम पूरे याद नहीं है मेरे को। अच्छा, कोशिश करिए ना आप। सबसे पहले पराघात हो गई, फिर उसके बाद उसके बाद हाँ, पराघात के बाद उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, पराघात, फिर उच्छ्वास, फिर आतप, आतप, बिल्कुल सही, उद्योग, उद्योत, उद्योग, फिर अग्र लघु, गुरु लघु, हाँ, फिर जो आप बोल रहे थे वो प्रकृति आ जाएगी, कौन सी? तीर्थंकर और तीर्थंकर, निर्माण और उपघात। तीर्थंकर निर्माण, में नहीं आएगी। ठीक है। अब हम चूंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पराघात सप्तक बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आ गई हमारी जो स्टार्टिंग की 7 प्रकृतियां हैं। टोटल पराघात में 8 प्रकृतियां होती है पराघात अष्टक में, लेकिन हम चूंकि पराघात सप्तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्टार्टिंग की 7 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, गुरु लघु, तीर्थंकर और निर्माण, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की 7 प्रकृतियां हैं, ये सातों प्रकृतियां क्या हैं? पुण्य प्रकृतियां हैं। और इसकी जो लास्ट वाली थी, कौन सी? उपघात, उपघात। ठीक है, वो क्या है? पाप प्रकृति, ठीक है। क्लियर हुआ सा? हाँ था। सभी जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया था उनको क्लियर है? हाँ भैया। हाँ सर। जी भैया। ठीक, तो एक अपेक्षाकृत दृष्टि से हम ये भी समझ सकते हैं, पहले तो हमने ये समझा इसे कि किसको पुण्य में डालना है, किसको पाप में डालना है, उसका आधार क्या है। तो हमने समझ लिया कि संक्लिष्ट और विशुद्ध लेशादि में जिसका बंध हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको हमने पुण्य पाप में डाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उपघात भी अगर हम समझे तो उपघात की क्या डेफिनेशन है? उपघात नाम कर्म की ध्यान में है किसी को? स्वयं को घात करना। स्वयं पर घात करे। हाँ, जो पुद्गल जीव ग्रहण कर रहा है, शरीर वर्गणा पुद्गल, उनको क्या कर रहा है? स्वयं के रूप में घातक रूप में परिणत कर रहा है। तो खुद के लिए घातक रूप में परिणत कर रहा है, तो मतलब क्या वो खराब काम भी कर रहा है ना वो तो इसलिए यूं समझ लें तो इसकी इस वजह से भी ये क्या है? पाप प्रकृति है। और इसी का जस्ट अपोजिट कौन सी है? पराघात है। पराघात के लिए क्या बोलते हैं? दूसरों को घातक। हाँ, पर के लिए घातक रूप में परिणत कर रहा है उनके शरीर के पुद्गलों को। तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने? पाप प्रकृति, सॉरी, पुण्य प्रकृति, दूसरों के लिए घात में परिणत कर रहा ना, तो इसलिए ये कौन सी आ गई? पुण्य, पुण्य प्रकृति आ गई, ठीक है। और ये पुद्गल विपाक नहीं है, जीव विपाक नहीं है, पराघात पुद्गल विपाक नहीं। पुद्गल विपाक नहीं, ठीक है। तो कोई सी भी प्रकृति को लेके आपको पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको ये उच्छ्वास ही ले लिया, उच्छ्वास को बोल दिया आपको, तो उच्छ्वास कौन कौन सी? सबसे पहले तो
चारों में देखना है हमको, कौन सी है, क्षेत्र है, जीव है, भाव है या पुद्गल है। जीव उच्छ्वास कौन विपाकनी। सी, जीव विपाक उच्छ्वास कौन सी है, जीव विपाकनी, एक तो आ गए, ठीक है, जीव विपाकनी। उसके बाद उच्छ्वास को जीव विपाकनी क्यों पुद्गल कहा, इसमें तो विपाकनी। उच्छ्वास तो पुद्गल के माध्यम से फल प्रकट कर रही है ना अपना। हम आनापान के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ रहे हैं, तो उच्छ्वास तो वो काम कर रही है, तो फिर इसको जीव विपाकनी क्यों बोल रहे हैं, पुद्गल विपाकनी बोलना चाहिए ना। नहीं उत्कल वो विपाकनी है। विपाकनी। श्वास ली अवधि से युक्त है। हाँ, भैया इसमें क्या होता है, लब्धि से युक्त परिणित करते हैं ना। हाँ, उच्छ्वास नामकरण की वजह से क्या होता है जी, उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है, और वो आनापान का ग्रह पुद्गलों, वो क्या करता है, उस लब्धि का रिजल्ट क्या है कि जी आनापान के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ता है, ठीक है। तो हम क्या, हमने ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि हमने क्या बोला था पुद्गल विपाकनी में, कि जीव क्या करता है, शरीर के पुद्गलों को ग्रहण, मतलब शरीर के रूप में परिणत करता है, जो भी पुद्गल है ना, उनको क्या कर रहा है, शरीर के रूप में परिणत कर रहा है, शरीर वगैरह के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है। और यहाँ पे आनापान के पुद्गलों की बात हो गई है, तो इसलिए ये उच्छ्वास कौन सी है, जीव विपाकनी है, विपाकनी है। ठीक है। ऐसे सूस्वर दूसवर भी अगर आपको बोल दिया, तो वो भी क्या पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, लेकिन वो कौन से पुद्गल है, भाषा वर्गण से, ठीक है। तो हमको भाषा हमेशा वर्गण माइंड के में क्लियर पुद्गल रखना है कि पुद्गल तो है, लेकिन कौन से पुद्गलों के माध्यम से फल प्रकट करना है। हम्म, तो जब शरीर वर्गणा के पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रकट होगा, वही हम्म, प्रकृतियां क्या कहलाएगी, पुद्गल विपाकनी, पुद्गल विपाकनी। ठीक। तो उच्छ्वास नाम कर्म कौन कौन सी आ गई, फर्स्ट तो आ गई हमारी जीव विपाकनी, उसके बाद एक घातिनी प्रकृति है, अघातिनी, उच्छ्वास एगातिनी। अघातिनी, ठीक है, ये अघातिनी प्रकृति आ गई। हम्म, फिर इसके बाद ये कौन सी है, पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति, उच्छ्वास पुण्य प्रकृति है। ये पुण्य में आएगी, तो ये पुण्य प्रकृति है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक एक प्रकृति है, उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए उसको अलग अलग कैटेगरी में डालने के लिए बोल दिया, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कौन से में आएगी जी, पहले तो उनमें इन विपाकनी में कौन सी आएगी, कि घाती है, आघाती है, या पुण्य या पाप है, ठीक। तो ये एक टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे ग्रुप में आ भी सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फिर उसमें। कल आया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप सब लोगों को जो एक्टिविटी आ रही है ना क्वेश्चन ग्रुप में, तो वो सभी आप लोगों को करना ही है, उससे क्या होगा, आपका जो भी रिवीजन है बहुत अच्छे से होगा, और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक। तो ये पराघात अष्टक की जो 7 प्रकृतियां हैं, स्टार्टिंग की 7, वो कौन सी है, पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य जो लास्ट वाली प्रकृति है उपघात, वो कौन सी है, पाप प्रकृति, पाप। ठीक। अब इसके बाद कौन सी आती है, भैया भैया हाँ, एक सेकंड भैया। भैया ये जो आतप और उद्योत है ये तो तिर्यंचों में होता है ना, केंद्र में, तो फिर इसको पुण्य में क्यों लिया है? एकेंद्री में तो पंचेंद्री जाति भी होती है, एकेंद्री में कह सकते हैं बहुत सारी चीजें होती है। पर ये आतप और उद्योत तो मोस्टली मतलब लिखा हुआ है ना भैया उसमें कि देखिए आतप नाम कर्म जो होता है ना, वो होता है, किसको होता है, एक एक केंद्र में होता है केंद्रीय ना जीव भैया। को, केंद्रीय में है ना। प्रतिकाय लेकिन को। जो उद्योत नाम कर्म है ना, वो मन तिर्यंशों में तो होता ही है, साथ में देवताओं में भी उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है, और मनुष्य में भी जो है वो उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है, संयत को, साधु को। आतप खाली केंद्रीय में होता भैया है ना। हाँ। कैसे भैया, थोड़ा सा भैया इसको करेंगे भैया। देखिए हमने क्या कहा, कोई भी प्रकृति में आपको कंफ्यूजन आए ना, ये उसको पुण्य में क्यों लिया, पाप में क्यों लिया है, तो उसका बस सिर्फ एक रीजन हमको ध्यान रखना है, क्या, जो हमने समझा था अभी पुण्य पाप के लिए, कि जिसका उत्कृष्ट अनुभव वन विशुद्ध लेशियाजन व्यवसाय में हो रहा है, वो कौन सी कहलाएगी, पुण्य प्रकृति, और जिसका संक्लिष्ट लेशियाजन व्यवसाय में हो रहा है, वो कहलाएगी पाप प्रकृति। बस और कोई रीजन नहीं हमको ध्यान में रखना है कि उसको क्यों पुण्य में लिया, ये ठीक है। हम एक्स्ट्रा रीजन ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम पराघात उच्छ्वास, पराघात और उपघात के लिए हमने बोला ये स्वयं के लिए घात रूप में परिणत कर रहा है, तो इसलिए इसको पुण्य पाप में ले लिया, और ये हाँ दूसरों के लिए घात रूप में परिणत कर रहा है, इसलिए इसको हमने पुण्य में ले लिया। ये एक ठीक हाँ। है, एक्स्ट्रा समझने की दृष्टि से हम ले सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रकृति जिसको पुण्य में लेना है कि पाप में लेना है, तो उसके लिए बस सिर्फ एक ही रीजन है, वो यही जो हमने समझा अभी कि तो भैया जैसे अभी आपने बताया ये उद्योग का मनुष्य में भी हो सकता है और देवताओं में तो ठीक है कि चंद्रमा का विमान, या ऐसे ग्रह नक्षत्र उनको ले लिया भैया। ना तारा देवों में भी मतलब हो सकता उसकी है। खुद की है तो वैसे लिया भैया। नहीं, देवताओं में भी वो जो उद्योत नाम कर्म का हो सकता है, और मनुष्यों में संयत को हो सकता है।
क्योंकि इसमें तो प्रकाश की बात की गई है ना भैया। देखो प्रकाश ठीक है, वो तो क्या जो स्वयं अनुष्ठेय को अनुष्ठ रहते हैं और अनुष्ठ प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो द्योत नाम कर्म हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई। हमको क्या अभी यहाँ का पढ़ रहे हैं हम कि कोई भी प्रकृति पुण्य है पाप है, वो कैसे आ रही हाँ है उसको पुण्य, हाँ जैसे हमने ये तो ठीक है, वो आत्म उद्योग तो छोड़ दे भैया। इसके पहले जो हमने क्या समझा, तिर्यंच आयु को हमने पुण्य में लिया और तिर्यंच हाँ गति को वही। पुण्य पाप में क्यों ले लिया। हाँ सबसे वो मेन तो वही। हमको उस पर डाउट आता है कि हमने उसको हाँ पुण्य, आयु को तो पुण्य में ले लिया, लेकिन गति उसी की उसको पाप में क्यों ले लिया। तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में क्या बताया कि जिस भी प्रकृति का, पुण्य प्रकृति किसको बोल रहे हैं और पाप प्रकृति किसको बोल रहे हैं। तो पुण्य प्रकृति को बोलने का क्या है कि जिसका उत्कृष्ट, यूएबी लिख देता हूं शॉर्ट में, उत्कृष्ट अनुभवन क्या हो रहा है, जीव विशुद्ध लेशा जन्म। अध्यवसाय में करता है। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल देखा था यहाँ पर कि दो जीव है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो जीव है, ये भी उत्कृष्ट अनुभव बन कर रहा है और ये भी उत्कृष्ट अनुभव का बन कर रहा है। अनुभव, अनुभव बन समझ में आ गया था क्या मतलब होता है अनुभव बन का। हाँ फल देने की शक्ति भी है। हाँ, फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करना। ठीक है, ये क्लियर था आपको जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अनुभववन हाँ किसे कहते हैं, वो क्लियर था। हाँ भैया। ठीक है, तो क्या कर रहा है जी, उत्कृष्ट अनुभववन, ये भी जीव क्या कर रहा है, उत्कृष्ट अनुभव को बन कर रहा है, ए वाला भी, बी वाला भी क्या कर रहा है, उत्कृष्ट अनुभव बन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ज्ञानियों ने क्या देखा कि ये जो जीव है ये उत्कृष्ट अनुभव बन का, उत्कृष्ट अनुभव का बन कब कर रहा है, जब इसके परिणाम का कैसे हैं, है। विशुद्ध लेशजन अध्यवसाय। इसमें क्या कर रहा है जीव, संक्लिष्ट लेस्य। इसमें क्या कर रहा है, संक्लिष्ट लेशा जन्म। हाँ सर, इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी जीव उत्कृष्ट अनुभव का बन कर रहा है और ये भी उत्कृष्ट अनुभव का बन कर रहा है, लेकिन ये जीव कब कर रहा है उत्कृष्ट अनुभव का बन, जब जिसके परिणाम कैसे हैं, विशुद्ध लेशजन अध्यवसाय। ठीक है, जब इसके अध्यवसाय कैसे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, शुभ लेशा से युक्त आत्मिक परिणाम है इसके, तब ये क्या कर रहा है, उत्कृष्ट अनुभव का बन कर रहा है। लेकिन ये जीव कब कर रहा है, जब इसके परिणाम कैसे हैं, संक्लिष्ट लेशजन अध्यवसाय। दोनों में ही उत्कृष्ट अनुभव का बंध हो रहा है, दोनों में ही क्या कर रहा है जीव, उत्कृष्ट फल देने की शक्ति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इसमें कब कर रहा है, जब जीव के परिणाम कैसे हैं, विशुद्ध लेशजन अध्यवसाय है, और इसमें कब हो रहा है, जब जीव के परिणाम कैसे हैं, संक्लिष्ट। ठीक है, तो जब विशुद्ध लेशजन अध्यवसाय में जीव उत्कृष्ट अनुभव का बन करेगा तो वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य वाली, और जब संक्लिष्ट वाले में करेगा तब वो कहलाएगी प्रकृति पाप। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो दोनों जो प्रकृतियां आतप और उद्योत, इनका उत्कर्ष, इनको पुण्य में क्यों लिया है, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, उत्कर्ष अनुभव का बन कब हो रहा है, जब जीव के परिणाम कैसे हैं, विशुद्ध लेशजन। ठीक, तो यही रीजन है कोई भी प्रकृति को पुण्य और पाप में लेने के, कि उसको हम पुण्य में कर लेंगे पाप में। तो भैया इसमें फिर वो तिरंज का कुछ नहीं मानेंगे ऐसे कि तिरंज, क्योंकि हमने तो ऐसे देखा था ना कि तिरंज को अपने पाप प्रकृति में रखा है, इसके कारण नहीं मानेंगे। तिर्यंच आयु को पुण्य में लिया है, तिर्यंच हाँ गति को तिरंज पाप में आयु लिया। को, हाँ क्योंकि वो भी तो तिरंज आयु ही है ना उनकी। तिर्यंच आयु तो पुण्य में लिया ना हमने। तिरंज आयु है लेकिन साथ में गति का भी तो उनको है ना भैया, नहीं, उदय वो उस बात वक्त है ना। जो लास्ट क्लास में मैंने गलती से, मतलब एक बताने में ध्यान में गलती से आ गया था कि युगलिक की अपेक्षा से बोलते हैं कि वो पुण्य प्रकृति में लिया तिर्यंच आयु को, ऐसा मेरे बताने में आ गया था, लेकिन हमको वो चीज ध्यान नहीं रखना है। हमको केवल माइंड में एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो तिर्यंच आयु अच्छा का उत्कृष्ट, तिर्यंच आयु को पुण्य में क्यों लिया, तिर्यंच गति को पाप में क्यों लिया है, उसके पीछे बस एक ही रीजन हमको ध्यान रखना है, क्या कि तिर्यंच आयु का उत्कृष्ट अनुभव कब हो रहा है, जब जीव के परिणाम कैसे विशुद्ध लेशजन है, और तिर्यंच गति नामकरण का उत्कृष्ट अनुभव कब हो रहा है, जब जीव के परिणाम कैसे हैं, संक्लिष्ट वाले। तो इसीलिए तिर्यंच आयु को हमने क्या करा, पुण्य में लिया है, और तिर्यंच गति को हमने क्या लिया है, पाप में लिया है।
कोई भी प्रकृति अच्छा। जिसको पुण्य में लेना है कि पाप में लेना है, उसके लिए बस हमको यही लॉजिक ध्यान रखना है। ठीक है, उस प्रकृति को लिया, उसको हमने चेक किया कि साहब इसका उत्कर्ष अनुभवन कब होगा, तो जिसका संक्लिष्ट में हुआ उसको पाप में डाल दिया, जिसका पुण्य उसमें हुआ विशुद्ध लेशिया जन्म में हुआ उसको हमने पुण्य में डाल दिया। मतलब बस हमने नहीं, इसके अलावा मतलब ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा और उसको उस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। बस मैं ऐसे ही मानना है, बस उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। ये रीजन हो गया ना, यही तो रीजन है, और इसके अलावा हाँ क्या आप नहीं, समझे? मतलब ये ठीक है, ये तो ठीक है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं नहीं, है, बस बिल्कुल। बस यही हमको यही ध्यान रखना, और इसके अलावा कुछ नहीं सर के तिर्यंश भी जो है वो मरने की, नरक के जीव तो मरने की इच्छा करते हैं, लेकिन तिर्यंश भी जो है वो ऐसा कुछ सुना था मैंने, कोई बता रहे थे कि तिर्यंशों को भी मरने की इच्छा नहीं होती, इसलिए तिर्यंश आयु को पुण्य में ले लिया लेकिन उसको पाप में लिया, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो वो आप कुछ भी हमको ध्यान नहीं रखना है, हमको तो बस माइंड में ही क्लियर रखना है। मतलब आपको समझने की दृष्टि से बस ये जो हमको क्या है कि जो भगवान ने बताया उसके पे बात ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल समझने हाँ के लिए भैया। अपन रखें वो बात अलग है, लेकिन उसको हमको फिक्स नहीं समझ लेना चाहिए कि यही इसका रीजन है। जो मेन रीजन है उसका ये हमको ध्यान रखना है कि जिस प्रकृति का उत्कर्ष अनुभव बन कब हो रहा है, विशुद्ध लेशिया जन दशा में हो रहा है, वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य, और जिसका संक्लिष्ट में हो रहा है वो कहलाएगी पाप। बस इसके अलावा कुछ भी हाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर हुआ सभी को? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब पराघात के बाद कौन सी आ जाएगी हमारी, कौन सी प्रकृति आती है? त्रदशक और स्थावर दशक। तो जो त्रदशक की प्रकृतियां 10 त्रदशक, ये सभी क्या है? पुण्य प्रकृति। पुण्य और जो प्रकृति। स्थावर दशक की जो है प्रकृतियां सभी, वो कौन सी है? पाप पाप प्रकृतियां। प्रकृति। आप ठीक है, स्थावर दशक में कौन कौन सी प्रकृतियां आती है, कौन बताएगा? आनंद अंकल आप बताएंगे? आनंद अंकल है ध्यान में, स्थावर दशक में कौन कौन सी प्रकृति आती है? सॉरी, त्रदशक में। सर ओके, मैं नेक्स्ट। बताऊं? नेक्स्ट कौन मैं बताऊं बताएंगे? सर? मैं बताऊं सर? मैं बताऊं? प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए तो मैं पूछता हूँ फिर उनसे। हैंड रेस। ये चैट लिखा हो ना, उसमें हैंड रेस का ऑप्शन आता है। जबरदस्त। ठीक है, ये सोना जी सुराना के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ वो बताइए। जी जी, जय जिनेन्द्र साहब। स्थावर हाँ, दशक में आएगी नहीं सूक्ष्म त्रद नाम दशक में, कर, त्रद दशक में। स्थावर नाम कर, सूक्ष्म नाम नहीं, कर। मैं त्रद दशक का पूछ रहा हूँ, पहले त्रद दशक का। अच्छा, त्रस दशक का पूछे जा रही। हाँ त्रस नाम कर्म, भादर नाम कर्म। हाँ, बस आप इस प्रकृति का नाम ही बोल दीजिए, नामकरण तो ठीक है, हमको ध्यान में ही है। त्रस के बाद भादर, बादर। हाँ भादर के बाद पर्याप्त, हाँ पर्याप्त के बाद में प्रतीक। प्रत्येक नाम कर्म और स्थिर नाम हाँ कर्म, शुभ नाम हाँ कर्म, सुबह। सुभग, हाँ सुबह। सुस्वर, सुबह। आदेय, यश कीर्ति। हाँ, सुबह सुस्वर आदि और यश कीर्ति। ठीक है, यश कीर्ति। तो मान लीजिए आपको, अब आप लोगों को कोई बोले कि सुस्वर नाम करो। ठीक है, सुस्वर नामकरण ले लीजिए आप, सुस्वर नामकरण। इसको आपको जी। डालना है, ये पुद्गल है, जीव है, क्षेत्र है, या भव विपाकनी, इन चारों में से। उसके बाद ये घाती है, ये आघाती है, उसमें और फिर है ये पुण्य है या पाप है। इनमें से चेक करना है, तो बताइए कौन कौन सी किस चीज में जाएगा ये। मैं पूछता हूँ एक एक करके। जीव विपाकिनी है सर। मैं पूछ रहा हूँ सभी से, एक मिनट है ना, जिनको बोलूँ प्लीज वही बताइएगा। ये ममताज आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ज्वाइन करें ना तो अपने नाम से ज्वाइन किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन ग्रुप में कौन है, उनको उस नाम से बुलाएं तो ध्यान देता है कि हाँ ये कौन, ये ग्रुप में है। तो ये ममताज आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो बताएं प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट मनीषा लूनिया नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पुद्गल में आएगी, जीव में आएगी, क्षेत्र में आएगी, भव विपाकनी, जो सुस्वर नामकरण है। सुस्वर नाम। ये जिसमें भी ध्यान में आ रहा है।
कि घाती में आएगी, अघाती में, पुण्य में आएगी, पाप में, जिसमें भी ध्यान में आ रहा है वो बता सकते हैं उसमें। जय चलो जिनेंद्र ठीक है। साहब, हाँ जी ममता बता रही हूँ मैं, ममता जी कुचेता। जी सर। ये आएगी, सुसर आएगा पुण्य प्रकृति, और घाती अघाती में आएगा, बिल्कुल सही। और इसमें क्या बोलते हैं ना, पुद्गल विपाक में आएगा। जीव विपाक अघाती। में। जीव विपाकनी में आएगी सर। ठीक है, हमको सुस्वर को पुद्गल में नहीं लेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है ये भाषा प्रगण के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है। पुद्गल विपाकनी में हमने बोला कि जो शरीर प्रगण के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है। हाँ ठीक सही है, सही, गलती हो गई, ठीक है, सॉरी क्लियर सर। हो गया। तो इसीलिए इसको हाँ हम बोलेंगे जीव विपाक। ये सब आप करेंगे ना, आप लोग रिटर्न में करते रिवीजन करेंगे ना, तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। पूछने का रीजन यही है आप लोगों को कि आपको माइंड में क्लियर हो। कोई भी आप प्रकृति ले ले और उनको 3 कैटेगरी में डालें, तो उससे क्या है ठीक कि है, आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ ये कौन सी में कैटेगरी में जाएगी। ठीक है सर। तो आज के ठीक है सर। अध्याय 7 तो लगभग हमारा हो गया है। ठीक है, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। अब जो ज्ञान सीखने का पार्ट है वो बात का वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। वो आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर, आपकी कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे विद्या विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रय बने, अनासक्त बने, सहनशील बने, यत्नशील बने, वो पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम विचारता का वर्णन करे, परिपूर्ण समाधि में ज्ञान सीखते वक्त हुए अवनय श्रद्धाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान सिखाने की हम मैं भी दिख रहा क्षमा चाहते हैं सर। बना दे। अच्छा, तो जय आप जिनेंद्र। सभी से सादा जय जिना जिना क्या विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो मिच्छा में जुगड़ू। ठीक आपसे सर। भी क्षमा याचना चाहते हैं जय सर। जिनेन्द्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।